आज की दुनिया में बाहर निकलना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यहाँ दम और हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि पुलिस हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, आप हमेशा अपने लिए खुद की पुलिस बन सकते हो। सोचो, अगर अचानक कोई आपको धक्का दे या बिना वजह हमला कर दे, तो क्या आप बस डर कर खड़े रहोगे या फिर तैयार रहोगे खुद की रक्षा करने के लिए? तो चलो आज की वीडियो में सीखते हैं हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ इन अ स्ट्रीट फाइट। सेक्शन 1, खुद को कमजोर मत समझो, कभी भी खुद को वीक मत मानो। हर लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जीती जाती है, और आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने दिमाग से ये सोच निकाल देते हो कि आप कमजोर हो। तो पहला सवाल अपने आप से पूछो, असली दुश्मन कौन है? सड़क पर जब कोई आपको डराने की कोशिश करता है तो समझ लो असली जंग उसकी मुट्ठियों से नहीं बल्कि आपके मन से हो रही है। ज्यादातर लोग सामने वाले से पहले अपने डर के आगे हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं वो बड़ा है, ताकतवर है, मेरे पास तो हथियार भी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि आपका सबसे घातक हथियार आपका माइंडसेट है। इसलिए सबसे पहले अपने डर पर कंट्रोल करना सीखो। गहरी सांस लो, मन को शांत करो और खुद से कहो, मैं नहीं डरता, मैं तैयार हूँ। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करो। ये नजर उसे बता देगी कि मैं शिकार नहीं हूँ, मैं जवाब देने वाला हूँ। अब बॉडी लैंग्वेज सेट करो, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, हाथ हल्के खुले और अलर्ट पोजीशन में। याद रखो, डर से भागना हार है, डर का सामना करना ही जीत है। अगर आज तुमने डर को हरा दिया तो कल कोई इंसान तुम्हें नहीं झुका पाएगा। हमेशा खुद को योद्धा मानो, शांत रहो, लेकिन जरूरत पड़ने पर फाड़ भी डालो सामने वाले को। सेक्शन 2, सिचुएशनल अवेयरनेस और फाइटर माइंडसेट। लड़ाई तब शुरू नहीं होती जब पहला पंच चलता है, असली लड़ाई उससे पहले शुरू हो जाती है, जब आप खतरे को पहचान लेते हो। जो इंसान खतरे को पहले ही भांप लेता है वो आधी जंग जीत चुका होता है। सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब है अपने चारों ओर के माहौल को ध्यान से देखना और खतरे को समय रहते समझ लेना। जैसे कौन पीछे चल रहा है, कौन लगातार घूर रहा है, गली सुनसान है या भीड़ भाड़ वाली, सामने वाला नशे में है क्या, वो बार बार जेब या बेल्ट की तरफ हाथ डाल रहा है। अगर ये सब आप समय रहते नोटिस कर लो तो शायद लड़ाई की नौबत ही ना आए। यही काम आता है फाइटर माइंडसेट। फाइटर माइंडसेट का मतलब है लड़ाई करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहना। इसके 5 सरल नियम। 1, मत करो, एनालाइज करो। 2, हर स्थिति में सतर्क रहो। 3, भावनाओं पर कंट्रोल रखो, डर, गुस्सा और घबराहट से दूर रहो। 4, हर संभावित खतरे को दिमाग में रिहर्स करो, जैसे अगर कोई पीछे से आए तो क्या करोगे, अगर सामने वाला ग्रुप में हो तो रन अगर आवश्यक हो। 5, ईगो मत लगाओ, जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एग्जाम्पल देखो, मान लो आप एटीएम से पैसे निकाल कर बाहर आ रहे हो और लगता है कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। एक आम आदमी इग्नोर करेगा और बाद में शॉक्ड रह जाएगा, लेकिन फाइटर माइंडसेट वाला तुरंत पीछे देखेगा, पब्लिक जगहों की तरफ जाएगा, अलर्ट रहेगा और जरूरत पड़ी तो भाग भी सकता है या मदद भी मांग सकता है। याद रखो, सिचुएशनल अवेयरनेस और फाइटर माइंडसेट कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक हैबिट है, और जिसे ये आदत पड़ जाए वो कभी शिकार नहीं बनता बल्कि शिकारी बन जाता है। सेक्शन 3, बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। खुद की सुरक्षा की बात आए तो कोई बहाना नहीं चलता। ना तुम्हें ब्रूस ली बनना है ना एमएमए फाइटर, लेकिन कुछ बेसिक टेक्निक्स तो आनी ही चाहिए। 1, पाल्म स्ट्राइक, हथेली से वार। जब अटैकर अचानक सामने आए, हथेली से उसकी नाक या ठोड़ी पर तेजी से मारो। फायदे, उंगलियां नहीं टूटेंगी और सामने वाला गिर भी सकता है। 2, नी स्ट्राइक, घुटनों से वार। जब दुश्मन बहुत पास हो, पेट, जांघ या प्राइवेट पार्ट्स पर घुटना मारो, इससे अटैकर जमीन पर गिर सकता है। 3, लेग किक, टांग पर वार। सामने वाले की टांग खासकर घुटने के नीचे साइड से जोर से मारो, उसका संतुलन बिगड़ेगा और फाइट खत्म। 4, एल्बो अटैक, कोहनी से हमला। जब दुश्मन पास हो, शरीर घुमाकर कोहनी उसकी नाक या गले पर मारो। यह हमला तेज, अचानक और बेहद खतरनाक होता है। 5, पुश एंड एस्केप, धक्का मारो और भागो। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, बचने के लिए होती है। मौका मिले तो अटैकर को जोर से धक्का मारो और उल्टी दिशा में भागो। याद रखो, तुम भगवान नहीं हो कि चोट नहीं लगेगी, लेकिन तुम आसान शिकार भी नहीं हो। जरूरत पड़ने पर तुम अपनी बॉडी को ढाल भी बना सकते हो और हथियार भी। सेक्शन 4, मेंटल ट्रेनिंग और डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस। शरीर से कम दिमाग से ज्यादा होती है। शारीरिक ताकत जरूरी है, लेकिन असली जीत दिमाग से होती है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है हर स्थिति में मन को शांत, सतर्क और कंट्रोल में रखना। जो इंसान अपने गुस्से और डर को काबू कर लेता है वो सामने वाले को भी कंट्रोल कर सकता है। कैसे बनाए मेंटल कंट्रोल? 1, विजुअलाइजेशन, रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके सोचना कि अगर कोई सामने आया तो आप क्या करोगे। 2, फियर को फ्रेंड बनाओ, डर को दबाओ मत, उसे अलर्ट होने का सिग्नल मानो। 3, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो, गुस्से या उकसावे में तुरंत मत कूदो, 3 सेकंड रुको, सोचो फिर जवाब दो। डिसिप्लिन कैसे लाओ? रोज 10 से 15 मिनट बेसिक वर्कआउट, पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्ट्रेचिंग। माइंड को शार्प करो, सोशल मीडिया कम, किताबें पढ़ो, स्ट्रेटेजी गेम्स खेलो, मेडिटेशन करो। टॉक्सिक हैबिट्स छोड़ो, नशा, ओवर स्लीपिंग और जंक फूड तुम्हें स्लो बनाते हैं। याद रखो, डिसिप्लिन ही आम इंसान को बीस्ट बनाता है। हर दिन छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी होती हैं, नींद से,
आलस से, डर से और अपने पुराने वर्जन से। सेक्शन 5, इमरजेंसी सिचुएशन लीगल प्लस सर्वाइवल टिप्स। स्ट्रीट फाइट में सिर्फ जीतना काफी नहीं है, समझदारी और कानून दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। सेल्फ डिफेंस वर्सेस वायलेंस। अगर आप पर हमला हुआ और आपने सिर्फ अपनी रक्षा की, ये सेल्फ डिफेंस है। लेकिन अगर आपने पहले मारा या बाद में भी पीटते रहे तो ये क्राइम है। क्या बोलना चाहिए? मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं, पीछे हटो, मुझे मत छुओ। ये बातें सीसीटीवी और गवाहों के सामने आपको सही साबित करेंगी। सबूत इकट्ठा करो, सीसीटीवी वाले इलाके में जाओ, फोन से चुपचाप रिकॉर्डिंग ऑन करो। झगड़े के बाद आसपास वालों से कहो, आपने देखा उसने पहले हमला किया। अगर सामने वाला खतरनाक हो या हथियार हो, ईगो छोड़ो, जान बचाओ। पब्लिक जगह जाओ, पुलिस को कॉल करो 112, इमरजेंसी नंबर इंडिया। पुलिस आए तो साफ बोलो, मैं सिर्फ अपनी जान बचा रहा था, मैंने हमला शुरू नहीं किया। कानून क्या कहता है? आईपीसी सेक्शन 96 और 106, सेल्फ डिफेंस वैध है अगर आपकी या किसी की जान खतरे में हो। लेकिन याद रखो, फोर्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। थप्पड़ के जवाब में चाकू निकालना अपराध है। फाइट खत्म होने के बाद खुद को चेक करो, चोट लगी है तो मदद लो, परिवार या दोस्तों को बताओ, जरूरत लगे तो एफआईआर दर्ज करवाओ। इस दुनिया में कोई सुपर हीरो बचाने नहीं आएगा, आपको खुद ही अपनी जान, अपना आत्मसम्मान और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। तो आज से वादा करो, ना डरोगे, ना झुकोगे और हमेशा खुद की रक्षा करना सीखोगे। बिकॉज नोबॉडी इज कमिंग टू सेव यू, यू मस्ट सेव योरसेल्फ। इस वीडियो को अपने दोस्तों